Hello everyone, this is Mahima Mehta. Welcome to my YouTube channel कविराज गुरुकुल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैटर के जो फिजिकल स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो जो तीनों फिजिकल स्टेट्स हैं मेजरली मैटर के, उनके प्रॉपर्टीज क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो तीनों फिजिकल स्टेट है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा क्या है जो इन तीनों को अलग करता है। तो पहले यदि हम बात करें शेप और वॉल्यूम की, तो सॉलिड स्टेट में आप देखेंगे कि सॉलिड स्टेट का जो है उसमें शेप और वॉल्यूम जो है वो डेफिनिट होता है, मतलब निश्चित होता है। जैसे यदि एग्जांपल ले आइस क्यूब का, ये जो है एक बर्फ का टुकड़ा है, इसका यदि शेप देखें और वॉल्यूम, तो इसका शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। जैसे हम कह सकते हैं ना, इसको देख के हमें लग रहा है कि इसका जो शेप है वो क्यूबिक है, क्यूब शेप का है ये। और वॉल्यूम यदि मान लेते हैं इसका 1 मीटर क्यूब, हम इसका वॉल्यूम भी बता सकते हैं। अब लिक्विड स्टेट की बात करें तो इसमें तो लिक्विड स्टेट का जो वॉल्यूम होता है वो तो डेफिनेट होता है, वो फिक्स होता है, लेकिन जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो एक ग्लास हम वाटर लेते हैं तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स है, कि हम कह सकते हैं कि एक ग्लास में 250 ml वाटर आ रहा होगा। इस ग्लास का यदि कैपेसिटी 250 ml का होगा तो इसमें 250 ml वाटर आ जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम हम बता सकते हैं। जितना वाटर इसमें लिए हैं उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 250 ml। लेकिन शेप तो हम इसका डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ग्लास इस शेप का है तो वाटर का भी शेप यही हो गया। यदि इस ग्लास के वाटर को यहाँ से हटा के हम किसी दूसरे बर्तन में रखें, मान लो कटोरी में रख देते हैं, एक बॉल ले लेते हैं उसमें डालते हैं, तो फिर उसका शेप तो चेंज हो जाएगा। तो वाटर लाइक जो भी लिक्विड होते हैं, ऑयल हो गया, इन सब के वॉल्यूम तो फिक्स होते हैं। अब इसमें 250 ml यदि ये है 250 ml, तो इस बॉल में आने के बाद भी इसका वॉल्यूम 250 ml ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, बट शेप चेंज हो जाएगा। अब गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट का जो होता है, जो गैसेस होते हैं उनका ना वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। अब ये जो हॉट चाय जो है, ये इससे स्टीम ये बाहर निकल रहा है, इसका क्या शेप आप बता सकते हैं कि इस का जो ये निकल रहा है इसमें से स्टीम, उसका शेप क्या होगा। गैस का शेप भी डिफाइन नहीं है। अब कितना वॉल्यूम इसका निकलेगा, यहाँ से 2 ml निकलेगा या फिर 1 मीटर क्यूब निकलेगा। यहाँ तो सॉलिड है, इसके लिए वॉल्यूम हम तो कह दिए कि 1 मीटर क्यूब होगा। इसका लिक्विड का भी वॉल्यूम हम बोल दिए कि एग्जाम्पल के लिए जस्ट 250 ml होगा। बट क्या हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो स्टीम यहाँ से निकल रहा उसका वॉल्यूम क्या होगा, नहीं बता सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। और गैसियस स्टेट की बात करें तो ना वॉल्यूम फिक्स होगा और ना ही शेप फिक्स होगा। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड स्टेट के लिए दिया है इट कांट बी कंप्रेस्ड इजिली। लिक्विड स्टेट की बात करें तो कैन बी कंप्रेस्ड लिटिल बिट, मीन्स थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है। और गैसियस स्टेट जो है, जो भी गैसेस होंगे उनको तो कंप्रेस कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर कंप्रेस करने का क्या मतलब है। अब सॉलिड स्टेट में जस्ट जैसे एग्जांपल यदि लेते हैं, ये मान लो सॉलिड स्टेट है, ये तो मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल को लेकर यहाँ पर शो किया गया है। अगर एग्जांपल ऐसे ले हम, यदि ईट ले लेते हैं, हम कोई ब्रिक है, इसको हम कितना भी कंप्रेस करना चाहे दोनों तरफ से फोर्स लगा के, तो क्या ये
बड़ा इसका साइज होगा, इतना छोटा नहीं हो सकता है, इसको कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। यदि कोई सॉलिड है और उसका शेप यदि फिक्स है, इतना फिक्स है क्या, यदि कहना ही नहीं है, सॉलिड स्टेट जो भी होते हैं उनका जो शेप है और वॉल्यूम वो फिक्स ही होता है, तो उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब कि हाथों से दबाकर या फिर कोई भी और चीजों से उसे कंप्रेस, जितना उसका वॉल्यूम उससे कम नहीं कर सकते हैं। ये हो गया कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट की बात करें तो उसको थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच स्पेस है। देखिए, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक पार्टिकल, मान लो पार्टिकल कह ले या मॉलिक्यूल कह ले, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल, इनके बीच ये एक इतना स्पेस तो है, तो इनको कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सॉलिड में यदि देखें तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच इंटरमोलिक्यूलर, इसको इनके बीच जो स्पेस होता है उसको इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, वो हम फर्दर आगे देखेंगे। इनके बीच तो स्पेस ही नहीं है, इसको कंप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं सॉलिड स्टेट में। अब मान लो एक बेंच पर ऑलरेडी पहले से 5 स्टूडेंट बैठे हों, एकदम पूरा चिपक चिपक के बैठे हुए हैं। अब एक स्टूडेंट आए तो क्या हम उसको कितना भी बोले कि और उधर चलो, इसको भी बैठा लो, वो कहाँ बैठाएंगे, नहीं बैठा सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। उस बेंच की कैपेसिटी मान लो 4 स्टूडेंट को बैठाने की थी, उस पर ऑलरेडी चिपक के 5 स्टूडेंट बैठ चुके हैं। अब 6 स्टूडेंट जो आएगा, कितना भी कोई बोले कि तुम लोग और चिपक जाओ, उसको भी बैठा लो वहां पर, क्या वो बैठा पाएंगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है। और कितना वो कंप्रेस होंगे, कितना चिपके वो आखिर। इस वजह से सॉलिड जो है वो मतलब उसमें कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन लिक्विड स्टेट में देखें यहाँ पर, तो यहाँ तो स्पेस है इसके पास, ये स्पेस है। यदि कोई मॉलिक्यूल दूसरा आए या फिर जो ये इतनी दूर में घेरे हुए हैं स्पेस, इसको कंप्रेस करें हम, थोड़ा बहुत तो चिपक सकते हैं, क्योंकि स्पेस है इनके बीच, इनके बीच स्पेस है, तो ये थोड़ा बहुत और एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता। सेम वैसे ही यदि गैसियस स्टेट की बात करें तो इनके बीच ये जो डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, और उनके बीच स्पेस ज्यादा होता है, तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसी फेनोमेना के बेस पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनाया जाता है। जो एलपीजी हमारे यहाँ किचन में यूज करते हैं, जो सिलेंडर होता है हमारे यहाँ, तो वो भी लिक्विफाइड एलपीजी, वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो गैस होता है उसको प्रेशराइज्ड करके लिक्विड के फॉर्म में सिलेंडर में भर दिया जाता है। अब जैसे रेगुलेटर ऑन करते हैं तो वहां से गैस निकलने लगता है, क्योंकि वो फिर प्रेशराइज्ड करके उसमें गैस को फिल किया गया रहता है। और जैसे ही ऑन करते हैं तो फिर वो गैस के फॉर्म में बाहर निकलने लगते हैं, जिसे हम यूज कर लेते हैं खाना बनाने में। तो कहने का मतलब ये है कि गैसियस स्टेट जो होते हैं, जो भी गैसेस होते हैं, उनको कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा प्रॉपर्टी मैटर्स के जो स्टेट है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी जो है वो है पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव। सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स है वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। लिक्विड स्टेट इट कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। गैसियस स्टेट इट कैन ब्लो इन एनी डायरेक्शन। सॉलिड स्टेट का अब जो ये बोल रहा है कि पार्टिकल फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो पार्टिकल्स है सॉलिड स्टेट के, इनके बीच ना अट्रैक्शन होता है, जिसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं। मतलब ये फ्री नहीं होते, वो अट्रैक्शन होता है कि यदि ये चाहे भी तो यहाँ से मूव करके कहीं और नहीं जा सकते हैं। अब ऐसे ही जैसे मैं जैसे एग्जांपल ली थी वो ब्रिक का,
ब्रिक ले लें या फिर मान लो चेयर, इस बार चेयर ले लेते हैं। तो चेयर का क्या आप देखें कभी भी कि उसका कोई पार्ट खुद से ही टूट के हवा में उड़ने लगा हो, या फिर यहाँ से एक रूम में रखे हुए हैं तो वहां से निकल के दूसरे रूम में चला जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। यदि ऐसा होता तो चेयर, डेस्क, बेंच, जो भी ये सॉलिड चीजें हमें दिखती हैं वो अपने आप यहाँ से वहां, उसके कुछ पार्ट यहाँ दिखते, कुछ पार्ट वहां दिखते, अलग अलग वो फैल जाते। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इस वजह से कहा जाता है कि सॉलिड, इस वजह से ये प्रॉपर्टी है सॉलिड की तो कि वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं। अब लिक्विड स्टेट में जो कहा गया है कि इट कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। लिक्विड स्टेट का के जो मॉलिक्यूल्स है ये, इनमें थोड़ा बहुत फ्लो का, जैसे वाटर लेते हैं, यदि ग्लास में पानी है तो वो फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे उसे जमीन पर हम गिराएंगे तो वो फ्लो करने लगता है, बहने लगता है। यदि एक जगह मान लो गिराए, हम अपने पास गिराए हैं मान लो, तो वहां से बह के कुछ दूर तो चला ही जाता है। तो इसको कहते हैं कि लिक्विड स्टेट्स जो भी होते हैं, जो भी द्रव होते हैं, उनमें बहने का जो कैरेक्टर है, जो प्रॉपर्टी है, उनमें पाया जाता है। और ये जो बहने वाला है वो हायर लेवल से लोअर लेवल होता है। अब ये हायर लेवल टू लोअर लेवल क्या कहलाता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर में जो पानी की टंकी लगी हुई है, सिंटेक्स, सिंटेक्स हम हमेशा ऊपर ही क्यों लगाते हैं, टेरिस पर ही हमेशा होता है, ऐसा क्यों? टेरिस की जगह हम अपने बेसमेंट में भी लगा सकते थे, लगाने को तो कहीं भी लगा सकते हैं ना, घर अपना ही है। अब उसे फर्स्ट फ्लोर पर लगाएं, ग्राउंड फ्लोर पर लगाएं, या सेकंड, या फिर टेरिस पर, तो फिर हमेशा हर किसी के घर में उस सिंटेक्स को टेरिस पर ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पता है कि जो पानी उसमें भरा हुआ रहेगा, फिर हम उसे पाइप से, वो हमें टैप में चाहिए, तो टैप में आने के लिए अब पाइप का आप देखिएगा हमेशा कि पाइप जो लगाया जाता है फिर वो नीचे फ्लो होता है, मतलब सिंटेक्स को ऊपर लगाए हैं, उसकी हाइट ऊपर हो गई, लेवल उसका हाई हो गया, और जो हम पानी लेते हैं वहां से वो नीचे आता है, रूम में आए, किचन में आए, बाथरूम, हर जगह, वॉशरूम वगैरह, तो वो उस हाइट से तो नीचे ही है। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सिंटेक्स है हमारा, अब नीचे एक, मान लो ये सेकंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर, ये हमेशा अप टू डाउन ऐसे ही तो आता है वाटर। तो ये हो गया हायर लेवल और ये लोअर लेवल। इसी को कहा जा रहा है यहाँ पर इट कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ से लोअर से ऊपर जाए पानी, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर लगाए हुए हैं और वो टेरिस पर पहुंच जाए सिंटेक्स का पानी, ऐसा तो होगा नहीं कभी। थर्ड देखते हैं जो स्टेट है गैसियस, इट कैन ब्लो इन एनी डायरेक्शन। अब गैसेस जो है उसको भी तो कोई बांध के नहीं रख सकता ऐसे रियली, यदि कोई चाहे कि कैच करके रखे रहे अपना एक जगह वो पड़ा रहे, ऐसा तो गैस का कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। जब तक उसको कंप्रेस किसी चीज में कंपैक्ट ना करे तब तक तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका एक प्रॉपर्टी जो है गैस का वो है इट कैन ब्लो इन एनी डायरेक्शन, मतलब वो जो भी दिशा है वो किसी भी दिशा में फ्रीली मूव कर सकता है, वो कहीं भी बह सकता है। दो वर्ड यहाँ पर है, एक फ्लो है और एक ब्लो है। लिक्विड के लिए जब हम यूज करते हैं दोनों का अर्थ बहना ही होता है, हिंदी में यदि बात करें तो बहना ही होता है, लेकिन फ्लो यूज किया जाता है लिक्विड के लिए और ब्लो यूज किया जाता है गैस के लिए। ठीक है, तो गैस जो है उसके जो पार्टिकल्स है वो काफी फ्री होते हैं, उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता कि तुम यहाँ हो तो मैं भी यही बैठा रहूं तुम्हारे पास ही रहूंगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है इन्हें। जहां मन करेगा इसके पार्टिकल्स, इसका मन कर रहा है यहाँ है, दूसरे को मन किया इधर जाने को तो ये जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये इसका दोस्त हो गया तो ये पास पास रहेंगे, ऐसा नहीं होता इसमें। इसके जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली होते हैं कि कहीं भी वो मूव कर जाए। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इसकी डेंसिटी है। अब सॉलिड स्टेट की डेंसिटी को यहाँ लिखा गया है इट हैज वेरी हाई डेंसिटी। लिक्विड स्टेट के लिए मोस्टली लिक्विड हैज लेस डेंसिटी देन दैट ऑफ सॉलिड्स।
अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है मोस्टली, मतलब सारे लिक्विड नहीं, हर केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ मोस्टली बहुत सारे लिक्विड्स जो है उनकी डेंसिटी सॉलिड से लगभग ज्यादा होगी। तो इसका एग्जांपल भी हम देख लेंगे कि ऐसा क्यों है, मोस्टली ही क्यों, सारे क्यों नहीं, जबकि सॉलिड में तो लिखा गया इट हैज वेरी हाई डेंसिटी। अब गैसियस स्टेट में लिखा इट हैज द लीस्ट डेंसिटीज अमंग ऑल स्टेट ऑफ मैटर, अमंग ऑल स्टेट सॉलिड लिक्विड। अब इन दोनों से तो इसकी डेंसिटी जो होगी वो कम ही होगी। अब डेंसिटी क्या चीज है, डेंसिटी का यदि हम देखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला एक होता है D इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब यदि किसी भी मैटर का मास बढ़ाएंगे, मीन्स मास में इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो डेंसिटी बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। और दूसरा एक और यहाँ पर दूसरा यहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम। V जो है वो वॉल्यूम के लिए यूज किया गया है। अब वॉल्यूम का क्या है सीन, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तब डेंसिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल, एक बार मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, एक मिनट, हाँ एक बार मैं यहाँ बोली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकेंड बार बोली हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि कोई भी चीज, जैसे ये डी डेंसिटी है, इसके जस्ट सामने हो तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि डी यहाँ लिखा हुआ है जो डेंसिटी है, यदि वो अपॉन में आ गया, मतलब 1/v लिख दिए कोई भी चीज, उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। वॉल्यूम यदि, एक तो यहाँ देख लिए कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब अपोजिट है। यदि वॉल्यूम को बढ़ा रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज हो, सॉरी वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। और यदि मान लो वॉल्यूम को डिक्रीज ना करके इंक्रीज करे तो क्या होगा, यदि वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे तो फिर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब डेंसिटी, मास और वॉल्यूम, इतना ये जो टर्म यूज किए गए हैं इतना तो समझ गए। अब इसको एग्जांपल लेके समझते हैं हम। अब डेंसिटी जो वर्ड है इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी चीज, कोई भी मैटर, जो वस्तु है वो कितना डेंस है। डेंस का मतलब घना। यहाँ देखते हैं तो ये जो पिक्चर यहाँ पर है इसकी डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इसका मास ज्यादा होगा। इसमें जो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो ज्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम है, तो इसका लो डेंसिटी है। मतलब इसका पार्टिकल्स कम है। मान लो एक बॉल है, यदि एक बॉल 1 kg का है तो इसमें मान लो यदि 8 बॉल्स हैं तो 8 kg हुआ। इसमें मान लेते हैं कि 20 बॉल्स हैं तो 20 बॉल्स यदि सेकेंड वाले में तो वो तो 20 kg हो गया। तो ये सेकेंड वाला जो है इसका तो मास इंक्रीज हो गया 20 kg, और लेकिन इसमें 8 बॉल्स ही हैं तो वो तो 8 kg ही रहा। इस वजह से जैसा कि अभी मैं बताई, डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। अब डेंसिटी देख लिए हम, मास इसका ज्यादा था तो ये ज्यादा हाई डेंसिटी का हो गया, मैक्सिमम डेंसिटी है कंपेयर टू दिस वन। अब ये जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि इस बॉटल में तीनों ये जो ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन कलर दिख रहा है, ये तीनों इसमें लिक्विड ही फिल किया गया है, लेकिन इसका अलग अलग कलर क्यों शो कर रहा है? ऐसा नहीं है कि इस बॉटल को मैं ऊपर से कलर कर दी हूँ। इसको बनाने का ये प्रैक्टिकल वे में मैं शो की हूँ कि डेंसिटी जो है डिफरेंट यदि कर देते हैं तो लिक्विड के ऊपर फ्लो करेगा, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे।
इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वैसे थोड़ा यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ। 3 बीकर लेते हैं, तीनों बीकर में मान लेते हैं कि 20 ml, तीनों एक ही साइज का बीकर है, तीनों में 20 ml वाटर लेते हैं। फिर शुगर पाउडर ले लेते हैं हम, शुगर पाउडर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाला जो बीकर है उसमें कलर डाल देते हैं, उसका जो वाटर है उसको ऑरेंज कलर से फिल कर देते हैं। सेकेंड वाला जो बीकर है उसको हम व्हाइट कलर से फिल कर देते हैं, मतलब व्हाइट कलर उसमें मिक्स कर देते हैं, सॉरी। थर्ड जो है उसमें ग्रीन कलर मिक्स ग्रीन कर देते हैं उसको, ग्रीन पता नहीं, आप पता ही नहीं चलेगा, ये ऑलरेडी ग्रीन यहाँ तो है ही, ग्रीन तो ये यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ही ग्रीन है तो ये ग्रीन समझ आएगा नहीं, ग्रीन मान लेते हैं। थर्ड वाला जो है वो ग्रीन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो शुगर पाउडर हम लिए हुए हैं फर्स्ट वाले में नहीं डालेंगे, सेकंड वाले में 1 स्पून डालते हैं, थर्ड वाले में 2 स्पून, और अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे, फिर जब इस किसी भी जार में आप उसको रखें या फिर अगेन कोई एक बीकर ले लेंगे, उसके वॉल से सटाकर यदि उसमें फिल कीजिएगा तो ग्रीन वाला जो है वो नीचे चला जाएगा और व्हाइट वाला जो है पोर्शन वो उसके ऊपर आ जाएगा, और जो ऑरेंज वाला है वो व्हाइट वाले के भी ऊपर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसमें डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, उसको मैं समझाना चाहूँ तो देखिए, ग्रीन वाले में हम क्या किए, 2 स्पून डाले थे, और व्हाइट वाले में 1 स्पून। फर्स्ट वाले में क्या किए, 1 भी स्पून नहीं, 0। अब डेंसिटी का हम देखें तो डेंसिटी जो है अभी बताई थी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम तो फिक्स है, यहाँ पर वॉल्यूम का तो तीनों बीकर के लिए फिक्स है, तीनों में 20 ml ही लिए हैं हम वाटर। 20 ml वाटर तीनों में लिए हैं, लेकिन चेंज कहाँ आ रहा है, इसके मास में। जो शुगर पाउडर हम मिक्स कर रहे हैं उसमें चेंज आ रहा है। तो अब मास अभी बताई थी मैं कि मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो ऑरेंज वाले में 1 भी नहीं डाले तो उसके मास में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। व्हाइट वाले में 1 स्पून डाली तो उसके मास में इंक्रीमेंट आया, इंक्रीज हुआ उसका मास, क्योंकि 1 स्पून उसमें डाले हैं। तो ऑरेंज वाले से तो ज्यादा ही हो गया, तो जब इसका मास इंक्रीज कर गया तो डेंसिटी भी बढ़ गया, मतलब ऑरेंज वाले से व्हाइट की डेंसिटी तो बढ़ गई। और दूसरा तीसरा जो हमारा ग्रीन कलर वाला बीकर है उसमें तो 2 स्पून डाले थे, मतलब उसमें ऑरेंज वाले से तो व्हाइट का ज्यादा था ही, लेकिन ग्रीन वाले का उन दोनों से ज्यादा हो गया, व्हाइट वाले से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि मास इसमें 1 स्पून और ज्यादा डाल दिए हैं तो मास भी इसका इंक्रीज हो गया, तो डेंसिटी भी इंक्रीज कर गई। अब डेंसिटी जो जितना ही डेंस होगा वो नीचे जाके उसके बेस में, इस जार के बेस में देखो आप, ग्रीन है, उसके बाद व्हाइट है, उसके बाद ऑरेंज है। इतना तो समझ आ गया। अब एक और एग्जांपल से समझना चाहें तो लड़कियां आपस में बात करती है कि यार तुम्हारा बाल बहुत घना है, मेरा बहुत पतला है। ये घना क्या है, इसका मतलब जिसका बाल मोटा है उसमें नंबर ऑफ जो एक बाल जो रेसे है वो ज्यादा है, तभी तो उसका बाल घना है, मोटा है। कहते हैं ना कि घना है तुम्हारा बाल, तो वो भी एक डेंसिटी का ही, वो डेंस हो गया, वो भी डेंसिटी का ही एग्जांपल है। ये तो अभी हम देख लिए कि मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम से रिलेट करके भी चेक कर लेते हैं कि इससे कैसे इफेक्ट होता है डेंसिटी। अगेन हम 3 बीकर लेते हैं, एक में
5 ml वाटर डालते हैं। एक मिनट, एक फर्स्ट वाले में 5 ml वाटर लेते हैं, सेकेंड वाले में 10 ml, थर्ड वाले में 15 ml। इस बार वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में मान लो 1 स्पून डालते हैं। इस बार वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं लेकिन मास को नहीं बढ़ाएंगे। पिछले वाले एग्जाम्पल में, ये जो बॉटल वाला एग्जाम्पल था, इसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे थे, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं था, तीनों में 20 ml ही थे, लेकिन मास इंक्रीज करते जा रहा था। तीनों में जो शुगर पाउडर मिलाए थे वो अलग अलग, लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम वॉल्यूम में चेंज रखेंगे लेकिन मास में कोई चेंज नहीं रखेंगे। फर्स्ट वाले ग्लास में भी 1 स्पून शुगर पाउडर डाल लो, सेकेंड वाले में 1 स्पून ही, और थर्ड वाले में भी 1 स्पून ही। अब तीनों को एक बार टेस्ट करके देखो, मीठा सबसे कौन लगेगा? डेफिनेटली फर्स्ट वाला मीठा लगेगा, क्योंकि पानी कम है, क्योंकि इसमें जो पानी है वो कम है और 5 ml ही है, तो ये ज्यादा मीठा लगेगा। क्यों मीठा लगेगा? थर्ड वाला और पूरा ही फीका लगेगा, या फिर ऐसा हो कि पता ही नहीं चलेगा कि इसमें शुगर भी मिलाया गया है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि जो शुगर है, शुगर के जो मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल्स है, वो इस 5 ml पानी इतना ही लेयर रखेगा, तो ये मीठा हो जाएगा। इतने दूर में ही शुगर पार्टिकल्स होंगे। 10 ml इससे थोड़ा ज्यादा जाएगा, तो 1 स्पून जो शुगर पाउडर है उसके पार्टिकल्स इतने में फैले हुए होंगे, उतना मीठा नहीं लगेगा। थर्ड वाला जो है उसका लेयर यहाँ कहीं होगा, तो इसमें शुगर पाउडर के मॉलिक्यूल्स, शुगर पाउडर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं यहाँ होंगे, कहीं यहाँ, यहाँ ऐसे ऐसे होंगे, ये और भी फीका लगेगा। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। डेंस नहीं होगा, ये फर्स्ट वाला जो होगा वो डेंस होगा, गाढ़ा होगा ना। जैसे इसमें पानी मिलेगा, जैसे चीनी का चाशनी बनाते हैं हम, तो कम पानी में चीनी डालते हैं तो वो गाढ़ा बनता है उसका चाशनी। थोड़ा पानी ज्यादा कर देंगे तो थोड़ा पतला हो जाएगा, और पानी डाल देंगे तो और भी पतला हो जाएगा, या ये कह लो कि मीठा ही नहीं लगेगा। तो इतने तक तो आई होप कि डेंसिटी पूरा क्लियर हो गया होगा, वर्ड की डेंसिटी होता क्या है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट हम अपने अगले प्रॉपर्टी का देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड स्टेट का जो दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब अब एक्सप्लेन करेंगे हम तीनों में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। सॉलिड स्टेट का बोला गया है यहाँ पर कि स्ट्रॉन्गेस्ट। लिक्विड स्टेट में दिया हुआ है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस देन सॉलिड, लेस होता है, ठीक है। गैसियस स्टेट जो है नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे पहले भी मैं ये इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला और इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये दो वर्ड यूज की थी। अब यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। अब इंटरमोलिकुलर को, ये जो फोर्स है, इसको समझने के लिए पहले हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक तरह का अट्रैक्शन है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पूरा जो सेंटेंस है हम ये यूज करते हैं कि जो भी स्टेट ऑफ मैटर है उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये एक्सप्लेन करता है कि कोई मॉलिक्यूल है या कोई मैटर है तो वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इसको डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिफाइन कर सकते हैं इसको हम। तो ये फर्स्ट वाले पिक्चर में आप देखें यदि, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है, ये पार्टिकल्स, वो काफी दूर दूर है, मतलब इनके बीच कोई भी अट्रैक्शन ही नहीं है। अट्रैक्शन कम ले लो, यदि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, यदि आपका कोई एकदम क्लोज फ्रेंड आ गया तो वो कहाँ जाएगा? क्या वो, अगर आपके पास स्पेस है जहां आप बैठे हुए हैं, आपके बगल में स्पेस रहेगा, तो क्या वो दूर जाके बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा। वो खुद आना चाहेगा वहीं बैठने के लिए, या फिर आप खुद बोलेंगे कि भाई आ जा, यहीं आ जा, वहीं बैठाएंगे। तो ये जो सॉलिड होते हैं ना,
सॉलिड स्टेट यही है, उनके बीच जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, मतलब उनका जो अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के लिए वो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, वो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, इसलिए वो पास पास ही रहते हैं। लेकिन लिक्विड स्टेट का यदि हम देखें तो वो रिलेटिव टाइप के हैं। जैसे हम मान लो फैमिली फंक्शन कहीं हो रहा है, अपने घर का ही एग्जांपल लेते हैं, फैमिली फंक्शन होगा तो कोई रिलेटिव एकदम क्लोज होता है, किसी से ठीक ठाक रहता है कि हाँ ठीक है रिलेटिव है अपना, जस्ट ऐसा ही कि अपना वाला ठीक है, ठीक ठीक टाइप का। तो मतलब अट्रैक्शन तो है पर वो क्लोज वाला नहीं है। तो हमें ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे ये सॉलिड स्टेट वाला मेमोरी कि वो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, एकदम क्लोज रिलेशन होता है इनमें, तो अट्रैक्शन जो है इनका काफी स्ट्रांग होता है, एक दूसरे के साथ ऑल द टाइम ये दिखते रहेंगे। लेकिन लिक्विड में देखें हम तो लिक्विड वाले में जैसे मैं बोली कि ठीक ठाक टाइप का, वो साथ हो के भी साथ नहीं रहेंगे, मतलब कि उनके बीच वो बॉन्डिंग नहीं है, वो उतने खास क्लोज नहीं है, अपनापन है पर उतना लगाव नहीं है। तो उनके जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े दूर दूर, दोनों थोड़े दूर दूर रहेंगे। कहने का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा। अब तीसरा जो है नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा जो स्टेट ऑफ मैटर है गैसियस, नेग्लिजिबल फोर्स होता है गैसियस का। जैसे अब नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, आओ जाओ भाड़ में जाओ, या आओ या फिर कहीं भी जाओ, कोई मतलब ही नहीं होता है उससे। अब मान लो किसी से आपकी दुश्मनी हो, उसी क्लास में तो ऐसा हो ही जाता है कि किसी को देखना भी नहीं चाहते, उसको बोलते हैं ना कि उसका शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, सेम वैसा ही वो तो हमेशा वो अपोजिट ही रहेंगे या फिर एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी दूर होगा। जैसे इस वाले में आप देखें तो ये इन दोनों से इसके जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर ही है, मतलब इनके बीच का कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है इनके बीच, तो नेग्लिजिबल हो गया, मतलब जीरो, कोई अट्रैक्शन नहीं होता। तो वही तो कंक्लूजन क्या है, जो सॉलिड स्टेट है ये क्लोज फ्रेंड्स है, ठीक। इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉरी ये जो लिक्विड स्टेट है ये ठीक ठाक वाला, हाँ ठीक ठीक है वाला। लेकिन ये और ये गैसियस एकदम कट्टर दुश्मन, नहीं देखना चाहते आपको हम, उस टाइप का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो है पहले वाले, इससे पहले तो हम देख लिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब देखते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब ये स्पेस क्या चीज है, सॉलिड स्टेट में का जो है वो नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेस। इससे पहले नेग्लिजिबल वर्ड हम यूज किए थे गैस के लिए, अब यहां हम यूज कर रहे हैं सॉलिड के लिए। मतलब पिछले वाले में जो था वो इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात थी, यहाँ स्पेस की बात थी। एक बात और, ये इंटरमोलिकुलर क्या होता है, जैसे एक मॉलिक्यूल ये है एक मॉलिक्यूल ये है, तो ये तो मॉलिक्यूल हो गए, और इंटर मतलब इन दोनों के बीच का, ठीक है। पिछले इससे पहले जो मैं बोली कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होता है इंटरमोलिकुलर, ठीक है। दो मॉलिक्यूल के बीच में या हाँ दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही इंटरमोलिकुलर इस चीज को डिफाइन करता है। अब यहाँ हम देखते हैं जो ये इंटरमोलिकुलर स्पेस, अब जो मैं बोली कि सॉलिड स्टेट तो जो है वो क्लोज फ्रेंड होते हैं, तो वो कभी तो गले भी मिले हुए रहेंगे। अब उनके बीच का क्या आप देख सकते हो उनमें स्पेस कितना होगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा स्पेस। यहाँ यदि इस फिगर में देखना चाहें हम तो इनके बीच का स्पेस आप देख ले, नेग्लिजिबल है, नाम मात्र के, मतलब ये जो बीच में यदि कहीं कहीं कोई बोले कि ये पोर्शन दिख तो रहा है, नेग्लिजिबल ये स्पेस तो है ही। अब ऐसा थोड़ी ना कि एकदम एक दूसरे में घुस जाए, उतना तो नहीं होता, उतना तो स्पेस रहेगा ही। अब लिक्विड वाला देखें तो लिक्विड स्टेट में क्या बोल रहा है, स्पेस लिटिल बिट मोर देन सॉलिड, उतना ज्यादा तो स्पेस नहीं रहेगा, लेकिन सॉलिड से तो ज्यादा ही मेरे पास स्पेस रहेगा। लिक्विड कहता है कि इतना ज्यादा तो मेरे पास स्पेस नहीं होते हैं मेरे मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन हाँ वो जो सॉलिड है उससे ज्यादा होंगे।
अब तभी तो ये फिर बह पाता है। वो जो बोले, मैं एक प्रॉपर्टी बताई लिक्विड में बहने वाला, उनके बीच उतना अट्रैक्शन नहीं है, तब तो वो बह जा रहे हैं। वैसे ही इनके बीच का आप देख लो, यहाँ पर इसके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर होंगे तो उनके बीच स्पेस भी होगा। वैसे ही गैसियस स्टेट की बात करें तो हाई इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होते हैं इनके बीच। तो हाई मतलब ज्यादा, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी। अब गैसियस का देख लो, उनमें तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं, कट्टर दुश्मन होते हैं, तो उनके बीच की दूरी वैसे ही ज्यादा होगी। तो यही हो गया हाई इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, मतलब गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा दूरी होती है उसके मॉलिक्यूल के बीच। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो नेक्स्ट आता है इसका द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है अब इसको जान लेते हैं पहले हम। काइनेटिक एनर्जी का मतलब किसी भी मैटर के मूव करने की एबिलिटी। कोई भी मैटर मूव कर पा रहा है, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना चाहूँ मैं तो इसके फॉर्मूले के से जाते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ये जो m है ये मास है, v जो है वो वेलोसिटी है, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी जो है वो होता है v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितनी दूर जा रहा है उसको वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। यह जो d है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, t जो है वो टाइम बता रहा है। मतलब कोई भी जैसे मान लेते हैं कोई बॉल है, उसको किक करते हैं तो वो कितनी दूर जा रहा है वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और कितने टाइम में जा रहा है। तो कितनी दूर गया और कितने टाइम में गया। अब कुछ दूर जा रहा है तो टाइम तो लेगा जाने में, अब उसी को कहते हैं कि वेलोसिटी, ठीक है। अब इतना तो समझ गए। अभी के लिए समझते इतना कि काइनेटिक एनर्जी बस यही है कि कोई भी मैटर कितना मूव कर पाता है, मतलब उसके मूव करने की एबिलिटी को, उसके घूमने की एबिलिटी को। जैसे अभी बताया कि गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, कहीं भी वो जा सकते हैं, वो फ्री होते हैं एक दूसरे से, मतलब उनके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होता, तो वो फ्री होते हैं कहीं भी जाने के लिए। लेकिन लिक्विड स्टेट की बात करें तो वो उतने फ्री नहीं होते हैं। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड स्टेट में बहुत कम होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। लिक्विड स्टेट की बात करें तो वो सॉलिड स्टेट से थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब वो मूव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का बस सीधा सा मतलब यही है, वो एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल जो है मैटर के उनको मूव करने में हेल्प करता हो, वो होता है काइनेटिक एनर्जी, वो ही एनर्जी, ठीक है। और गैसियस स्टेट का कंपैरेटिवली लार्जर देन लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। सो आई होप इतने तक जो भी मैंने समझाया है आप लोग को समझ आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।